अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम सैयद यूसुफ है और आप देख रहे हैं यूसुफ सार यूट्यूब चैनल या ब्रेवी स्टडी सर्किल। आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये तेलंगाना, आंध्रा, महाराष्ट्र 10th क्लास SSC के लिए है। और आज जो चैप्टर मैं शुरू कर रहा हूँ ये है पीरियाडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, अनासिर की दर्जाबंदी, दौरी जदवल, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। ये 10th क्लास का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। पूरी केमिस्ट्री की जान ये पीरियाडिक टेबल में अटकी हुई है, इसलिए बहुत अच्छा और बेहतरीन चैप्टर है। बुनियाद इसके अंदर है। इसमें मैं 3 वीडियो डालने वाला हूं। 3 वीडियो में पूरा चैप्टर क्लोज, चैप्टर का एक्सप्लेनेशन वीडियो में मिल जाता। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे YouTube चैनल के अंदर ही मेरा जो है व्हाट्सएप चैनल का लिंक रहेगा, जिसमें नोट्स रहेंगे, पॉइंट वाइज नोट्स रहेंगे, जो सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, लॉन्ग, शॉर्ट क्वेश्चन सबके लिए कामयाब है। पॉइंट वाइज रहेंगे। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, जिसमें नोट्स डालूंगा और इसमें सिर्फ वीडियो है। तो इतनी अहम चीज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में घर बैठे अवेलेबल है, इसलिए आप मेरे इस YouTube चैनल को सबसे पहले आप सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना और अपने पूरे दोस्त अहबाब को लाइक शेयर करना। न सिर्फ उर्दू मीडियम बल्कि इंग्लिश मीडियम वालों को भी ये कॉमन है। साइंस मैथ्स में कोई लैंग्वेज का प्रॉब्लम नहीं रहता, अंडरस्टैंडिंग में टर्मिनोलॉजी मिल गई तो काफी है। इसलिए आप खुद मुशाहिदा कीजिए और जिस वक्त मुशाहिदा कर रहे हैं उस वक्त आप कॉपी पेन लेकर वो पॉइंट से नोट कर लीजिए, आपके नोट्स भी तैयार हो जाते हैं। ओके, आज मैं जो टॉपिक शुरू कर रहा हूँ वो है अनासिर की दर्जाबंदी और दौरी जदवल। अनासिर की दर्जाबंदी और दौरी जदवल, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिक टेबल। टोटल 17 यूनिट्स के अंदर हम 10 यूनिट के ऊपर डिस्कस करेंगे। मैक्सिमम 22 से 25 क्लास के अंदर सिलेबस कंप्लीट कर देने की हम कोशिश कर रहे हैं। ओके, आज जो मैं चैप्टर शुरू करने जा रहा हूं वो है अनासिर की दर्जाबंदी या दौरी जदवल, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिक टेबल। कदीम जमाने में यूं हुआ कि अनासिर की तादाद बहुत कम थी। जब अनासिर की तादाद कम रही तो साइंसदानों को इसको अरेंजमेंट करने की, दर्जाबंदी करने की कोई जरूरत महसूस नहीं हुई। कैसा, हम उसको एक मिसाल से समझेंगे। घर में अगर 2 बच्चे हैं तो घर के बड़े मेन गेट क्लोज करने से पहले क्या करते, दोनों आगे का देख लेते, काम खत्म। घर में अगर 10-12 लोग हैं तो नंबर 1 है क्या, नंबर 2 क्या, नंबर 3 है क्या, इस तरह अरेंज करते। तो वो पूरों का हम जायजा लिए बगैर मेन गेट क्लोज नहीं करते। इसी तरह कदीम जमाने में भी अनासिर बहुत कम थे, उनके मुरक्कबात भी कम थे, तो साइंसदानों को इनके मुताले में किसी किस्म की दुश्वारी पेश नहीं आ रही। लेकिन 19वीं सदी ईस्वी में बहुत सारे नए अनासिर दरियाफ्त हुए। जब अनासिर बढ़ गए तो उनके मुरक्कबात की तादाद उससे कई गुना बढ़ गई। जब अनासिर का मुताला मुश्किल हो रहा, उनके मुरक्कबात का मुताला करना साइंसदानों के लिए मुश्किल काम हो गया। इसलिए साइंसदानों ने क्या किया, अनासिर की दर्जाबंदी यानी तरतीब से अरेंज करना, वो जो है ख्याल पैदा हुआ। सबसे पहले अनासिर को धात और अधात की बुनियाद पर तरतीब देने की कोशिश करें। जब धात और अधात की बुनियाद पर अनासिर को तरतीब दिए तो गैसेस उसमें से निकल गए, गैसेस का उसमें कोई तस्करा नहीं था। तो ये सिस्टम साबित यानी सही साबित नहीं हुआ। असल में अब जो हम अनासिर की दर्जाबंदी करने जा रहे हैं, 1832 ईस्वी में J.W. डोबेरियर, साइंसदान का नाम भी याद रखना, डोबेरियर इंपॉर्टेंट है, उसका इनिशियल भी याद रखे तो चलता, नहीं रखे तो भी चलता।
J.W. डोबेरनियर ये 1829 में अनासिर को अरेंज करने की, दर्जाबंदी करने की सबसे पहली कोशिश की। इसलिए कानून तस्लीस पेश किया। लॉ ऑफ ट्रेड, तस्लीस सलासे से निकला। सलासा तस्लीस के माने 3, ट्रेड के माने भी 3। इसने क्या किया, अनासिर की दर्जाबंदी के लिए 3 अनासिर का ग्रुप बनाया, उसे कहा गया ट्रेड्स, उसे ट्रेड। ये जो 3 अनासिर है, फॉर एग्जाम्पल A, B, C, 3 अनासिर लिया। 3 अनासिर में पहले उनसर का वजने जोहर कम, वजने जोहर बोलो या जोहरी कमियत बोलो, एटॉमिक वेट, एटॉमिक मास। तो पहले उनसर का वजने जोहर कम, आखिरी उनसर का वजने जोहर ज्यादा, दरमियान में पहले और दूसरे उनसर का वजने जोहर दोनों के औजाने जोहर का हिसाबी औसत। ये तरतीब थी जब सबसे पहले अनासिर की दर्जाबंदी की कोशिश किया। वो है J.W. डोबेरनियर। कब कोशिश किया? 1829 में, 1829 में। तो 3 जो अनासिर का ग्रुप बनाया उसे ट्रेड कहा जाता। कानून तस्लीस क्या है या तस्लीस का कुलिया क्या है अगर पूछा जाए तो वहां हम ये बयान कर देना काफी है कि डोबेरनियर 3 अनासिर का ग्रुप बनाया। पहले उनसर का वजन जोहर कम, दूसरे आखिरी का उनसर का वजन जोहर सबसे ज्यादा, दरमियान में जो उनसर था उसका वजन जोहर पहले और आखिरी दोनों का हिसाबी औसत था। यह कानून खत्म हो गया है। अब इसकी एक मिसाल देखेंगे हम। लिथियम, पोटाशियम। लिथियम का जोहरी अदद हमारे पास, अब ये कानून के अंदर अहमियत कहां मिल रही है? जोहरी कमियत बना। लिथियम की जोहरी कमियत 7 है, पोटाशियम का जोहरी अदद 19 है, लेकिन जोहरी कमियत है 39। 7 में 39 जमा करना, 16, 9 और 7 कितने हो गए? 16 हासिल का 1, 3 और 1 4, 2 1 2, 2 3 4, 2 3 6, 23 वजने जोहर रखने वाला उनसर लिथियम। ये हो गया सोडियम। ये है तस्लीस की एक मिसाल। पहले उनसर का वजने जोहर कम, आखिरी का सबसे ज्यादा, दरमियान में इन दोनों का हिसाबी औसत। ऐसे 5 ग्रुप बना लिया। मैं एक एग्जाम्पल दिया हूं, जिस वक्त नोट्स दिए जाएंगे उसके अंदर इन डिटेल और भी मिसालें रहेंगी। 5 के 5 अनासिर रहेंगे। तो ये बना लिया। ये बनाने के बाद, ऐसे 5 ग्रुप बनाने के बाद क्या हुआ? वो नाकाम हो गया। क्यों नाकाम हुआ? उन्हें जिस दौर में काम कर रहा था उस दौर में बाद अनासिर ईजाद नहीं हुए थे, पहला। दूसरा, पहला उनसर मिल गया, आखिरी उनसर मिल गया, दोनों का हिसाबी औसत आ गया, बट वो वजने जोहर रखने वाला कोई उनसर है ही नहीं, इसलिए ये फेल हो गया। ये हम पढ़े हैं अब कानून तस्लीस के बारे में। ओके, एग्जाम में कानून तस्लीस क्या है बल्कि नहीं पूछता। एग्जाम में पूछे जाने वाले सवालात का स्टाइल क्या होता? एक सवाल पूछता, 4 आंसर देखता, देके पूछता इसमें कौन सा सही है। कौन सा सही है तो एक आंसर सही रहता, 3 आंसर गलत रहते। इसमें कौन सा गलत है पूछा, समझो
3 आंसर सही रहते, 1 आंसर गलत रहता। गलत की निशानदेही करना रहता, सही की निशानदेही करना रहता। इन्हें जो 5 ग्रुप बनाए, वो 5 ग्रुप वही सीक्वेंस में याद रखना। जैसे एग्जाम्पल, जैल में ये डोबेर्नियर की तस्लीस है। 4 ऑप्शंस रहते, तो इन्हें जो 5 ग्रुप बनाया वो 5 याद है, तो कौन सा है कौन सा नहीं है पता लगा। ये सवाल इस किस्म का हमको टेट के अंदर पूछा जाता। सबसे पहले कानून तस्लीस क्या है ये मालूम होना, उसका उसूल क्या है मालूम रहना, और उन्हें जो एग्जाम्पल्स दिया है वो 5 A B C D E हमारी बुक के अंदर है, वो 5 के 5 एग्जाम्पल याद रहना। वो याद रहा समझो तो एग्जाम में हम लिखने के काबिल रहते। अब आप बोलिए सर वही पढ़ा दिए तो बस है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है। वहां इस किस्म का एक सवाल पूछा था, जैल में ये बयान गलत है, तो 3 बयान सही रहते, तो उसके अंदर एक बयान ये भी रहता कानून तस्लीस के बारे में या कानून मुसम्मन के बारे में। क्या रहता, 3 अनासी के ग्रुप को कानून तस्लीस कहा गया, कुलिये तस्लीस कहा जाता है। तो आपको वो मालूम होना, बढ़ते हुए औज़ाने जोहर के लिहाज से तरतीब दिया, बट बढ़ते हुए औज़ाने जोहर में भी तरतीब क्या थी, पहले उनसर का वज़न जोहर कम और आखिरी का सबसे ज्यादा, दरमियान में ये दोनों अनासिर का हिसाबी औसत। पहले हम कंटेंट के बाद एग्जाम में सवाल कैसा पूछा जाता उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। 1865 में इसको बोलेंगे हश्ता का कुलिया, या कानूने मुसम्मन। मुसम्मन से है लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, लॉ ऑफ ऑक्टेव्स कानूने मुसम्मन। मुसम्मन या हश्ता 8 अनासिर को बोलते, 8 के ग्रुप को बोलते। ये 1865 ईस्वी में जॉन न्यूलैंड, कौन, जॉन न्यूलैंड, ये एक माहिर कीमियादान था। इसने हश्ता का कुलिया या कानूने मुसम्मन पेश किया। इसने बढ़ते हुए औज़ाने जोहर के लिहाज से 8 अनासिर का एक ग्रुप बना। अनासिर को इस तरह तरतीब दिया कि 8 अनासिर का एक ग्रुप होना, बढ़ते हुए औज़ाने जोहर के लिहाज से अनासिर को तरतीब दिया। लेकिन शर्त क्या रखा, हर 8वां उनसर पहले उनसर की खुसूसियत को दोहराना। पहली बुनियाद क्या थी, जोहरी वजन। अनासिर को जोहरी औज़ान की बुनियाद पर तरतीब दिया। फिर ये अनासिर को तरतीब देने के लिए इनके बढ़ते हुए औज़ाने जोहर के लिहाज से तरतीब दिया। हर 8वां उनसर पहले उनसर की खुसूसियत को दोहराना जरूरी था, ये कंडीशन थी। बन सके कानून मुसम्मन, कानून या हश्ता का कुलिया किसे बोलेंगे, जॉन न्यूलैंड ने 8 अनासिर का एक ग्रुप बनाया जिसको कानून मुसम्मन कहा जाता। इन अनासिर को बढ़ते हुए औज़ाने जोहर के लिहाज से तरतीब दिया, एक पॉइंट। दूसरा, हर 8वां उनसर पहले उनसर की खुसूसियत को दोहराना जरूरी था। जिस तरह मौसीकी सुर में हर 8वां सुर पहले सुर को दोहराता, सेम इसी तरह वही बुनियाद है उसकी। ये बुनियाद पर हर 8वां उनसर पहले उनसर की खुसूसियत को दोहराना जरूरी था। मौसीकी सुर कितने हैं, 8 है। सा, रे, गा, मा, पा, दा, नी, सा। पहला सुर सा है, आखिरी सुर भी सा है। तो हर 8वां सुर पहले सुर को दोहरा रहा था, वही बुनियाद के ऊपर इन्हें क्या करा, 8वां उनसर पहले उनसर की खुसूसियत को दोहराना। फर्ज कीजिए 8वां उनसर पानी से तामुल करता, तो पहला उनसर भी कंपल्सरी है पानी से तामुल करना।
अगर इन्हें क्लोरीन से तामन करके क्लोराइड्स बनाता है तो इन्हें भी क्लोराइड बनाना है। अगर इन्हें हाइड्रोजन से तामन करके हाइलाइट्स बनाता है, इन्हें भी हाइलाइट्स बनाना है। इस तरह हर 8वां उनसर पहले उनसर की खुसूसियत को दोहराना जरूरी था। एक 6-7 ग्रुप बनाने के बाद इन्हें नाकाम हो गया। क्यों? वो इसलिए कि इन्हें जिस दौर में काम कर रहा था उस दौर में भी बाज अनासिर ईजाद नहीं हुए थे। पहली खामी है। दूसरी खामी ये थी कि ये जरूरी नहीं है कि 8 अनासिर के ग्रुप में हर 8वां उनसर पहले उनसर की खुसूसियत को दोहराना। दूसरी खामी। तीसरी खामी क्या थी कि बाज अनासिर बढ़ते हुए औजाने जोहर के लिहाज से तरतीब दिया, लेकिन उस दौर में बाज अनासिर ईजाद नहीं हुए थे, इसलिए भी ये जॉन न्यूलैंड नाकाम हो गया है। इन्होंने छोटे छोटे काम करे, यानी 3 अनासिर का एक ग्रुप बनाया, 8 अनासिर का एक ग्रुप बनाया। दोनों के दोनों में क्या हो गए? फेल हो गए। अब ये दोनों भी फेल होने की मेन वजह वजने जोहर है, याद रख लो। पीरियाडिक टेबल अनासिर की दर्जाबंदी में जितने कीमियादान फेल हुए उनकी मेन वजह जोहरी वजन को बुनियाद बनाए। क्यों फेल हुए हम आगे ये एक और एक 2 टॉपिक पढ़ने के बाद आपको समझ में आता। इसका आंसर चौथा जो है माहिर कीमियादान पेश करा, उन्हें आज तक तो सही है। इसके बाद यानी पहला कानून तसलीस फेल हो गया, यानी डोबेनियर फेल हो गया। दूसरा जॉन न्यूलैंड कानून मुसम्मन या हश्ता का कुलिया, हश्ता का कानून भी फेल हो गया है। अब आइए मेंडलीफ का कुलिये दौरियत। मेंडलीफ का कुलिये दौरियत, यहां से कुछ साइंस के अंदर इनकलाब पैदा हुआ। ये तकरीबन 1871 ईस्वी में काम करना शुरू करा था, यानी ये जो कानून पेश किया, इन्हें छोटे छोटे काम नहीं करा, 3 अनासिर 8 अनासिर ऐसा नहीं। उस दौर में जितने अनासिर मिल गए थे वो अनासिर को एक टेबल की शक्ल, जदवल की शक्ल में दिया। उससे पहले उन्हें एक कुलिया कानून पेश किया जिसको मेंडलीफ का कुलिये दौरियत कहा जाता। वो कुलिये दौरियत क्या है? अनासिर के तबई और कीमियाई खवास, उनके औज़ाने जौहर का दौरी फेल होते हैं। ये इसका कुलिया है। कुलिया पूरे याद रखना, अलग अलग चैप्टरों में से अलग अलग कुलियात ले लेके वहां स्टेटमेंट लिख देता। ये बयान सही है, ज़ैल में ये बयान सही है, तो एक ही बयान सही रहता, 3 बयानात गलत रहते। वो बयान से मुराद वो कुलिया हो सकता, वो कानून हो सकता। तो ये मेंडलीफ का कुलिये दौरियत क्या है? अनासिर के तबई वो कीमियाई खवास। इसको शॉर्टकट पे हम अगर लिखते हैं अनासिर के खवास को क्या आ गए, तो वहां ये शामिल होगा कि तबई खवास भी है और कीमियाई खवास भी है। वो 2 भी माने उतने होते हैं। अनासिर के तबई वो कीमियाई खवास, उनके औज़ाने जौहर का दौरी फेल होता। थोड़ी देर पहले क्या बोला मैं आपको? कानून तसलीस फेल हुआ औज़ाने जौहर की बुनियाद पर। कानून मुसम्मन या हश्ता का कुलिया भी फेल हो गया है वज़ने जौहर की बुनियाद पर।
अब हम ये पेशेंट को ही कर सकते हैं कि शायद इन्हें भी फेल होने वाला है। क्यों? अभी बताया मैं, जितने लोग औज़ान जौहर की बुनियाद पर कुलियात पेश करे अनासी की दर्जाबंदी के लिए, पूरे के पूरे फेल हो गए। तो इन्हें भी औज़ान जौहर की बुनियाद पर अपना एक कुलिया पेश किया। अनासिर के तबई व कीमियाई खवास उनके जौहरी आदात का दौरी फेल होते हैं। दौरी फेल मतलब वक्फे वक्फे से उनके खवास दोहराए जाने का अमल दौरी फेल बोलते हैं। ये कुलिया है। क्या कुलिया है? अनासिर के तबई व कीमियाई खवास उनके औज़ान जौहर का दौरी फेल होते हैं। इस कुलिये की बुनियाद पर इन्हें जितने अनासिर मिल गए, पूरे अनासिर को एक जद्वल की शक्ल दे दिया। बोर्ड यहां तक नजर आ रहा, तो मैं इसको बारीक लिख देता हूं। नंबर डाल देता मैं, 1 2 3 4 5 6 7। ओके, ये लकीर से मार देंगे हम। वन 2 3 4 5 6 7 8। इन्हें दो काम करा। पहला, एक कुलिया पेश करा, कुलिये की बुनियाद पर एक जद्वल बनाया जिसको मेंडलीफ का दौरी जद्वल कहा जाता। इससे एक पॉइंट हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से इंपॉर्टेंट क्या है, दौरी जद्वल का मौजिद ये साइंसदान है और डेमिटेरी मेंडलीफ। इससे पहले दो साइंसदान भी अनासिर की दर्जाबंदी की कोशिश किए, लेकिन जद्वल नहीं पेश करे कोई भी। दौरी जद्वल की बुनियाद रखने वाला साइंसदान मेंडलीफ है। डी मेंडलीफ बोलो, डेमिटेरी मेंडलीव भी लिखते, मेंडलीफ भी लिखते। ये प्रॉपर नाउन है, कैसा भी लिखा जा सकता है। मेंडलीफ दौरी जद्वल का बाबा आदम है। फादर ऑफ पीरियाडिक टेबल, मॉडर्न नहीं, ओनली पीरियाडिक टेबल बना। फादर ऑफ पीरियाडिक टेबल कौन है? मेंडलीफ। ये याद रखना हम। तो इसने जो जद्वल बनाया उसके अंदर ऐसे वर्टिकल 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉलम्स बनाया और हॉरिजॉन्टल उफकी खतारे 7 थी। मेंडलीफ के दौरी जद्वल में 7 उफकी खतारे थी और 8 उमूदी कॉलम थे। जो उमूदी कॉलम थे उसका नाम दिया उन्हें खानदान या ग्रुप। उमूदी वर्टिकल खड़े, उसका नाम दिया खानदान। टोटल मेंडलीफ के दौरी जद्वल में 8 ग्रुप या 8 खानदान थे और उफकी खतारे हॉरिजॉन्टल लाइन जो थे ना, वो टोटल 7 थे। एक हॉरिजॉन्टल लाइन को बोलते दौर। दौर की जमा है अदवार, पीरियड। ये ग्रुप है, ये क्या है? अदवार। दौर की जमा अदवार है। टोटल कितने दौर थे इसमें? टोटल इसमें 7 अदवार थे, 8 ग्रुप थे। किसके अंदर? मेंडलीफ के दौरी जद्वल में। मेंडलीफ का जो पीरियाडिक टेबल था उसमें 8 ग्रुप 7 अदवार।
ये जो जदवल को फिलअप किया किस बुनियाद पे किया? बढ़ते हुए औज़ाने जौहर की बुनियाद पर। बढ़ते हुए औज़ाने जौहर की बुनियाद पर इसने जदवल को फिलअप किया। उस दौर में जितने अनासिर मिल गए थे उनको बढ़ते हुए औज़ाने जौहर से तरतीब दे दिया। ये हो गया इसका काम जदवल बनाने का। लेकिन बाज जगह वो जदवल में खाली छोड़ गया था। क्यों? वो इसलिए कि उस दौर में वो उनसर इजाद नहीं हुआ था और उसको उम्मीद थी कि मेरे बाद आने वाले साइंसदान उसको इजाद करके उस मुकाम पर फिट करेंगे, और ऐसा ही हुआ। उसके तवक्के के मुताबिक उन्हें जिस प्लेस को खाली छोड़ा था, बाद में जो उनसर इजाद हुआ वो वजने जौहर रखने वाला उनसर उसकी खाली जगह में फिट हुआ। ये इसकी कामयाबी है। उन्हें जदवल में जिस मुकाम पर खाली जगह छोड़ दिया था, वो जगह वो जिसके लिए उन्हें छोड़ा था वही वजने जौहर रखने वाला उनसर वहां बैठ गया। का मतलब ये इसकी कामयाबी है। फिर नाकाम क्यों हुआ? नाकामियां क्या है इसकी? बाद अनासिर इजाद नहीं हुए थे, उससे फर्क नहीं पड़ा क्योंकि उन्हें जगह खाली छोड़ दिया था। तनकीद करने वाले हर अच्छाई में भी तनकीद करते, यहां पर भी इसको तनकीद का निशाना बनाए। बाज उनकी तनकीदें सही थी, बाज गलत थी। इससे एक गलती हुई थी, वो गलती की बुनियाद बनाकर उसको इशू बनाए। और उसकी एक बहुत बड़ी गलती क्या थी हमारे लिहाज से? औज़ाने जौहर को बुनियाद बनाने की वजह थी उसकी नाकामी। इन्हें नाकाम हो गया। क्यों हुआ? सुनिए। अब बाज लोग इसके ऊपर तनकीदी निगाह डाल के बोले कि बाज अनासिर जिनके खवास एकसा हैं, इन्हें भी पानी से तामुल कर रहा है, इन्हें भी पानी से तामुल कर रहा है, इन्हें भी क्लोरीन से तामुल कर रहा है, इन्हें भी क्लोरीन से तामुल कर रहा है। एकसा खुसूसियत रखने वाले अनासिर एक ग्रुप में आना चाहिए था, मगर इसके जदवल में अलग अलग ग्रुप में हो गए। एकसा खुसूसियत रखने वाले अनासिर एक ग्रुप में आना था, यहां क्या हुआ? अलग अलग ग्रुप में आ गए। फिर क्या हुआ? अलग अलग खवास रखने वाले अनासिर अलग अलग ग्रुप के बजाय एक ग्रुप में आ गए। ये तनकीद करें लोग इसके ऊपर, ये उनकी तनकीद बजा है, लेकिन इन्हें इसका कसूरवार इसलिए नहीं है, इन्हें खवास की बुनियाद पर अनासिर को तरतीब नहीं दिया, बढ़ते हुए औज़ान जौहर के लिहाज से तरतीब दिया। तो उनकी जो तनकीद थी वो बजा होने के बावजूद भी इसके नजरिए के मुताबिक हम उनकी तनकीद को रिजेक्ट कर सकते, लेकिन इससे एक गलती हुई। इसको बोलते बेकायदगी का सिलसिला। इससे गलती क्या हुई? इन्हें क्या, इसकी बुनियाद क्या है वो देखो। बुनियाद ये है कि बढ़ते हुए औज़ाने जौहर के लिहाज से तरतीब देना। कम वजने जौहर वाला पहले आना, ज्यादा वजने जौहर जिसका है उन्हें बाद में आना। ये तरतीब उसकी बनाया उसूल यही से, मगर जब उन्हें टेबल फिलअप कर रहा था उससे गलती हुई। वो गलती को बोलते बेकायदगी का सिलसिला। ये इसकी नाकामी की मेन वजह है। बेकायदगी का सिलसिला क्या है? बाज जगह ऐसा अनासिर को तरतीब दिया जिसका वजने जौहर कम था, उन्हें पहले आने के बजाय बाद में आ गया। उससे पहले क्या हो गया? ये उनसर जो कम वजन जौहर रखने वाला है, उससे पहले क्या होगा? ज्यादा वजन जौहर रखने वाला उनसर पहले आ गया। इसको बोलते हैं होमोलोगस सीरीज या हम बेकायदगी का सिलसिला। जैसे यूरानियम 127.6 जो है इसका, सॉरी टेलोरियम, यूरानियम नहीं, टेलोरियम जिसका जौहरी वजन 127.6 है। टेलोरियम जिसका
वजने जौहर 127.6 है। और एक अंसर है आयोडीन जिसका वजने जौहर है 126.9। इसके उसूल के मुताबिक पहले आयोडीन आना था, बाद में टेलोरियम आना था। लेकिन जब हम इसके जदवल का मुताला करते तो उसके जदवल में उससे यह गलती सरजद हो गई थी कि टेलोरियम पहले आ गया, आयोडीन बाद में आ गया। इसकी मेन वजह यह है इसकी नाकामी। नाकाम क्यों हुआ? उसकी नाकामी की वजह यह है कि कम वजनी जौहर रखने वाला अंसर बाद में आ गया, ज्यादा वजने जौहर रखने वाला अंसर पहले आ गया। इसी को कहा जाता बेकायदगी का सिलसिला मेंडलीफ के दौरी जदवल में। होमोलोगस सीरीज बोलते हैं इसको, यानी ये गलती इससे सरजद हुई। दूसरी अब लोग तनकीद करें, एक सा खवास रखने वाले अनासिर क्या होना था? अलग अलग ग्रुप में होना था, एक ग्रुप में आ गए। और अलग अलग खवास रखने वाले अनासिर अलग अलग की जगह एक जगह, इस तरह इस किस्म का जो है क्लैश आया, तो ये फेल हो गया है। इसकी नाकामी यहां खत्म है। कामयाबी क्या थी? दौरी जदवल में बाद जगह खाली छोड़ा था, वो सही थी। नाकामी क्या है? कम वजने जौहर रखने वाला अंसर बाद में आ गया, जायद वजनी जौहर रखने वाला अंसर पहले आ गया। ये थी इसकी नाकामियां। उमूमन हमारे पास कहावत है, अगला गिरा पिछला होशियार। एक आदमी सामने जा रहा, ठोकर लग के वो गिर गया, उसके पीछे वाला अलर्ट हो जाता, अरे भाई वहां चट्टान है, पत्थर है, देख के चल बता। ऐसे ही इसकी नाकामियों का गहराई से मुताला करे बात साइंसदान, और इसकी नाकामियों को दूर करके कुलिया भी पेश करे, जदवल भी पेश करे। और आज तक की तारीख में वो इंसान कामयाब माना जा रहा। हो सकता फ्यूचर में कुछ खामियां निकाल सकते होंगे लोग, ऐसी उम्मीद नहीं है, ऐसा हो सकता। कैसा हो सकता? जैसे हम जब पढ़ रहे थे, हमारे असातिज़ा हमको ये पढ़ाए कि 9 सैयारे हैं, और मैं भी पढ़ा 9 सैयारे चल रहे। रिसेंटली क्या हो गया? वो 90 सारे सैयारे को रिजेक्ट कर दिया। हालांकि जिस वक्त सैयारा करार दिया गया उस वक्त बाद साइंसदान बोले थे ये सैयारे का जो म्यार है वो म्यार पे नहीं उतरता है, इसको नको डालो, जबरदस्ती थोप दिए थे। अब नई नस्ल आके क्या करी, नहीं 9 सैयारे नहीं 8 सैयारे हैं। तो अब आप जब साइंस पढ़ा रहे तो 8 सैयारे पढ़ाना सही है, 9 सैयारे गलत है। तो इस तरह साइंस में तब्दीलियां आती रहती। तो आज तक ये नजरिया सही है। कौन सा नजरिया सही है? कौन सा कुलिया सही है? कौन सा कानून सही है? देखिए, मेंडलीफ के कुलिये दौरियत का मुताला करा मोसले। इसका पूरा नाम है हेनरी मोसले, एच मोसले वलीमेज। इन्हें 1913 ईस्वी में काम करा है, यानी जदवल खुलिया पेश करा। तो मेंडलीफ की नाकामियां से सबक सिखाना है। तो लाजमी बात है, उन्हें जब नाकाम हुआ वो नाकामी को दूर करने का नजरिया पेश करा तो उसको सही करार दे दिया जा सकता। यहां भी वैसे ही हुआ। मेंडलीफ का कुलिये दौरियत जाके मोसले का कुलिये दौरियत हो गया। नाकामी कहां हुई थी? यहां अनासिर के तबई व कीमियाई खवास, उनके जोहरी आदाद का दौरी फेल होते हैं। ये जरा गौर से सुनने का टॉपिक है, बहुत अहम चैप्टर है ये। केमिस्ट्री हम शुरू करें, केमिस्ट्री फिजिक्स मिलके रहता फिजिकल साइंस में।
मोसले का कुलिये दौरियत को जदीद दौरी कुलिया भी कहा जाता है। जदीद दौरी कुलिया, ये साइंस की क्लास है, समझने से ताल्लुक रखती। थोड़ा एक डाउट मैं क्लैरिफाई कर देता हूं। सर आप इतना डिटेल पढ़ा के क्या करने वाले हैं? खाली बिट्स लिखा दिए तो काफी हो जाता ना? नहीं, खाली नोट्स कलेक्ट करना है। समझो गाइडों में, मार्केट में पूरा मवाद मौजूद है, फिर वो गाइड ले लेकर पढ़ लिए तो हो जाता था ना। साइंस का सब्जेक्ट समझने से ताल्लुक रखता। नोट्स आपको कहीं भी किसी भी जगह पे मिल जाते हैं। मेन थिंग समझने से ताल्लुक है इसका, इसलिए हम ज्यादातर कंटेंट को समझना। एक बात और क्लियर कर देता हूं मैं आपको, हम जो पढ़ रहे, मैं जो पढ़ा रहा हूं, आप जो पढ़ रहे, किताबों में जो है वो सब एग्जाम में साइड में हो जाते हैं। वहां जो सवाल देता नहीं वो अलग ही रहता। अब दूसरे मानों में सर जब आप पढ़ा रहे तो एग्जाम में नहीं आता तो कहीं को पढ़ा रहे, बल्कि ऐसा दिन में सवाल पैदा होगा। मैं ये नहीं बोलूं कि ये नहीं आता, असल में आप जो पढ़े, मैं जो पढ़ाया, जितनी किताबों में मवाद है, डायरेक्ट सवाल नहीं पूछा जाता। लॉजिकल मेथड्स में, एप्लीकेशन मेथड में, रीजनिंग टाइप में सवाल बनाया जाता। अब तक जो आप पढ़े हैं, जो नॉलेज गेन करे हैं, दिए गए सवाल के ऊपर अप्लाई करके सही जवाब को आप अक्स करना, वो भी दिए गए वक्फे में, तो कामयाब। आज सवाल पढ़े, कल जाके जवाब देता हूं, ये नहीं। जितना आप नॉलेज गेन करें, दिए गए सिचुएशन के ऊपर अप्लाई करना, अप्लाई करके उसको सोच के उसके सही नतीजे पे पहुंचना, वो अक्लमंदी की नशाई रहेगी। तो इसलिए पहले कंटेंट में अबूर हासिल होना मेन है साइंस के अंदर। पूरे मज़ामीन में सबसे टफ फिजिकल साइंस रहता, बायोलॉजी से अगर कंपेयर करें तो ज्यादा टफ ये रहता, इसलिए इसको ज्यादा कंसंट्रेट करने की जरूरत है। मोसले का कुलिये दौरियत कब पेश करा इन्हें? 1913 ईस्वी में। आज तक ये नजरिया चल रहा है, इसमें किसी किस्म की खामी आज तक कोई भी साइंसदान नहीं निकाला है। मोसले मिडलीफ के खामियों को दूर करा और अपना नजरिया पेश कर रहा, इसको बोलते हैं मोसले का कुलिये दौरियत या जदीद दौरी कुलिया। अनासिर के खवास या अनासिर के तबई और कीमियाई खवास, ऐसा बोलो या वैसा बोलो, दो जुमले भी याद रखना। अनासिर के तबई और कीमियाई खवास, इनके जौहरी आदात का दौरी फेल होते हैं। ये इसका कुलिया है। लोग अब पूछे क्यों जौहरी आदत का दौरी फेल होते, क्यों जौहरी वजन का नहीं होते? जवाब दिया है, उन्हें बोला जौहरी अदद सही अदद है, जौहरी वजन सही अदद नहीं। फॉर एग्जाम्पल, क्लोरीन का जौहरी अदद 17 है, जौहरी कमियत 35.5। ये डेसिमल में आएगा ना आशार्य में आएगा? जौहरी वजन आशार्य में है, सही अदद नहीं रहता, इसलिए वो पूरे के पूरे लोग नाकाम हुए। जौहरी अदद सही अदद है, इसलिए इन्हें कामयाब हुआ। हम अब तक 3 लोगों को फेल कर दिए। तीनों की बुनियाद जौहरी वजन बोलो, जौहरी कमियत बोलो, एटॉमिक वेट, एटॉमिक मास, उसकी वजह से ये लोग फेल हो गए। अब आइए, जौहरी वजन सही अदद है, इसलिए इन्हें ये। दूसरे मामलों में ये सवाल आपको पूछा जाता कि जदीद दौरी जदवल, ये जदीद दौरी कुलिया है, अभी हम जदवल की तरफ नहीं गए। जदीद दौरी जदवल या जदीद दौरी कुलिया की बुनियाद इस पर है, इस पर है, जौहरी अदद पर है। जदीद दौरी कुलिये की बुनियाद भी जौहरी अदद है, जदीद दौरी
जदवल की बुनियाद भी जोहरी अदद है। दूसरे मानों में जोहरी अदद किसको बोलते हैं, जरा मैं क्लैरिफाई कर देता हूं। जोहरी अदद की तशरीह देख लेंगे हम। यहां देखिए, ये जोहर का मरकज़ा, ये खौफ। जोहर में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते, जोहर के मरकजे के अतराफ इलेक्ट्रॉन पाए जाते। जोहर की साख की जब देखिए, फिलहाल यहां जोहरी अदद क्या है और इसकी बुनियाद जोहरी अदद जो है, उसके बजाय हम एक और टर्म इस्तेमाल करते, इलेक्ट्रॉनी तश्कील। जदीद दौरी जदवल की बुनियाद इलेक्ट्रॉनी तश्कील है। क्यों है उसका रीजन सुन लो पहले आप। किसी भी जोहर में पाए जाने वाले प्रोटॉन्स की तादाद जोहरी अदद कहलाती। ये तारीफ है। एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर से मुराद किसी भी जोहर में पाए जाने वाले प्रोटॉन्स की तादाद जोहरी अदद कहलाती, जिसको Z से जाहिर करते हैं। लेकिन किसी भी जोहर में इलेक्ट्रॉन की तादाद प्रोटॉन की तादाद के मसावे हैं। जितने मुस्बित बरखी बार होते हैं उतने ही मनफी बरखी बार होते हैं। इसलिए जोहर ताकीला जर्रा है। अगर मैं यहाँ क्लोरीन लिखा, यहाँ पॉजिटिव भी नहीं है निगेटिव भी नहीं है, का मतलब क्लोरीन में 17 इलेक्ट्रॉन 17 प्रोटॉन है। तो जोहरी अदद किसी उनसर में या किसी जोहर में पाए जाने वाले प्रोटॉन की तादाद जोहरी अदद कहलाती है। चूंकि किसी भी जोहर में निगेटिव चार्जेस पॉजिटिव चार्जेस इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन मसावे रहते, तो तारीफ फिर चेंज हो गई। किसी भी जोहर में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन की तादाद जोहरी अदद कहलाती है। ये तारीफ भी गलत नहीं है, 100% सही है। क्यों? वो इसलिए कि जितने इलेक्ट्रॉन है उतने प्रोटॉन है। किसी उनसर में या किसी जोहर में पाए जाने वाले प्रोटॉन की तादाद को जोहरी अदद कहते हैं। लेकिन प्रोटॉन जितने हैं उतने इलेक्ट्रॉन रहते, तो इलेक्ट्रॉन की तादाद को भी जोहरी अदद कहा जा सकता है। ये भी बयान, ये भी स्टेटमेंट, ये भी तारीफ सही है। अब इतना समझाने की वजह क्या है, मतलब किसी भी जोहर की इलेक्ट्रॉनी तश्कील लिखने के लिए इलेक्ट्रॉन्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ये दोनों इक्वल है। जोहरी अदद का दौरी फेल होते हैं, लेकिन जोहरी अदद अगर आपको मालूम है तो इलेक्ट्रॉनिक तश्कील लिख सकते हैं। इसलिए मोसले का दौरी जदवल, दौरी कुलिया जोहरी अदद पर मुश्तमिल है बोलो, या इलेक्ट्रॉनिक तश्कील पर मुश्तमिल है, दो भी सही है। जदीद दौरी जदवल की बुनियाद इस पर है। 4 ऑप्शन में अगर इलेक्ट्रॉनिक तश्कील है तो उसी को आप सही बोलेंगे, और अगर जोहरी अदद है वो आंसर भी आपका सही है। कैसा सवाल पूछा जाता? जदीद दौरी जदवल इस पर मुनहसिर है या इसकी बुनियाद है। फर्स्ट जोहरी अदद, सेकंड जोहरी कमियत, थर्ड इलेक्ट्रॉनी तश्कील, फोर्थ न्यूट्रॉन की तादाद। 4 बिट्स दिया ना, 4 बिट्स में मैं अभी जो स्टेटमेंट दिया उसके मुताबिक यहां जवाब ढूंढना। ए बिट पूछता हूं, यहां देता सिर्फ पहला सही है। बी बिट सिर्फ पहला और तीसरा ऑप्शन। सी बिट सिर्फ दूसरा ऑप्शन। डी बिट में पूछता फर्स्ट बिट, सेकंड बिट, थर्ड। अभी मैं बताया आपको, जदीद दौरी जदवल बोलो, जदीद दौरी कुलिया बोलो, उसकी बुनियाद जोहरी अदद है, या दूसरे मानों में जोहरी अदद है का मतलब इलेक्ट्रॉनिक तश्कील है। 2 जवाब भी सही है।
तो 2 जवाब सही है, तो ये 4 ऑप्शन के साथ और 4 ऑप्शन, टोटल 8 ऑप्शन दिए जाते। यहां देख लेंगे, खुश नहीं हो जाने का था। तो ये आप देख लेंगे, अगर बबलिंग कर दिए, अगर आपको बबलिंग करना है या आंसर सबमिट कर दिए तो आराम हो जाता है। उसके नीचे और ऑप्शन थे, तो हमारा जवाब है एग्जाम में इस किस्म के सवाल आप पूछे जाते हैं। ये कब कर सकते हैं आप? कंटेंट पे ओवर है तो कर सकते हैं। फिर हम कल के टॉपिक में जदीद दौरी जदवल की पूरी खुसूसियात क्या है, क्या क्या खुसूसियात रहती, वो देखेंगे। बहुत अहम चैप्टर है।